प्रदीप जी, आज आपके साथ आज जो पुस्तक का विमोचन हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ है और कौन मौजूद है आपके साथ? चूँकि हमारी बुंदेलखंड की जो धरा है, हमेशा से अगर देखा जाए तो इसमें वीर लोगों ने ही जन्म लिया है, इस बात का इतिहास है। और जिस वीरांगना महाऋषि बाई की नगरी में आज हम लोग हैं, उस नगरी को भी पूरा संसार जो है वो महारानी वीरांगना लक्ष्मीबाई के नाम से ही जानता है। सबसे अच्छी बात ये है कि हमारे यहाँ आप जैसे व्यक्तित्व के धनी लोग वास्तविकता में छुपे हुए हैं। आपका जो निवास है वो शहर में हमारे लक्ष्मी टॉकीज के पीछे है। और मोहे तो मोरे कवित बनावत जो आपने जो लिखी है, हमारी आपसे कम से कम घंटों भी बात हुई, चर्चा हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन अच्छा लगा हमें, चूँकि आप आशीर्वाद देने के लिए, अपना साथ और प्यार देने के लिए संघर्ष सेवा समिति में आए। और इस बात का भाई साहब को वचन है कि जो भाई साहब की इच्छा है या भाई साहब का जो हमसे मतलब सोचा है इन्होंने, हमें बेटे के रूप में या एक समाज सेवी के रूप में या बुंदेलखंड की धरती पे देखा इन्होंने काम करते हुए, इनकी सारी बातें हम लोग पूरी करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी किताब भी भाई साहब की आ रही है। वास्तविकता में आप के अंदर जो इन्होंने 15 साल दिए हैं, मतलब पूरे हमारी समझ में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर, भारतवर्ष के बाहर भी इन्होंने काफ़ी किताबों का सबका अध्ययन करने के बाद, एक एक आदमी से मिलने के बाद, इस उम्र में, मतलब कितनी बड़ी बात है ये, आदमी घर पे बैठ जाता है रिटायरमेंट के बाद, अपने परिवार में संलग्न रहना चाहते हैं। लेकिन आपकी कोशिश, मतलब एक बात इन्होंने देखी कि संदीप सरावगी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो आप इंदौर से यहाँ आ गए। ये काफ़ी बातें ऐसी हैं जो इनकी अपने लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि आदमी कभी उम्र से नहीं थकता। हम बताएं, अगर उसके अंदर जज्बा हो तो उसकी उम्र उसके सामने मायने नहीं रखती है। इसलिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भाई साहब का, और इस बात का वचन देना चाहता हूँ कि आने वाले समय में जो भाई साहब की हमसे अपेक्षाएं हैं उन्हें मैं एक बेटे के रूप में पूरी